नमस्कार दोस्तों। हम जो हमारी योनि है मनुष्य योनि, इसमें कई प्रकार के विधान हैं, ठीक है ना। कोई घर का मुखिया होता है, कोई गांव का मुखिया होता है, कोई पूरे शहर का मुखिया होता है, कोई राज्य का मुखिया होता है, कोई पूरे देश का मुखिया होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में ही ऐसे होते हैं, ये हर योनि में ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इतर योनि में भी ऐसे ही होते हैं, जैसे प्रेत होते हैं, ठीक है। तो प्रेत का मुखिया कौन होता है? प्रेत जितने भी ये प्रेत भूत प्रेत होते हैं, इनका मुखिया कौन होता है? बैताल, ठीक है। ऐसे ही जिन होते हैं, तो जिन का जो मुखिया होता है वो है बादशाह जिन, ठीक है। और जिन और जिन्नातों का जो बादशाह है वो है अलादीन जिन, ठीक है ना। और अलादीन जिन की साधना अगर मुझसे कोई मांगे तो मुझे कितना भी अगर पैसा कोई ला करके दे कि गुरुजी हम आपको इतना पैसा देते हैं, हमको करा दीजिए, तो मैं कराने वाला नहीं हूँ और मैं दूंगा भी नहीं, ठीक है। तो मैं जिन के जो बादशाह हैं, जो जिन का जो मुखिया है उसको बादशाह जिन कहते हैं। मैं उसकी ही साधना जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पास जो है इनकी जो टोली होती है, ये लगभग 1,67,000 जिन्नों की टोली होती है। 1,67,000 इनकी जिन्नों की टोली होती है। और ये पूरे जिन की जो कबीले का ये एक सरदार होते हैं, बादशाह जिन, ठीक है। और इन्हीं के बल पे बाकी के जो इनके नीचे के जितने जिन हैं वो कार्य करते हैं, ये हुक्म देते हैं और वो कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं बादशाह जिन की साधना में बता रहा हूँ, और यह साधना मात्र 3 दिन की है। और इस साधना को किसी भी रविवार को आप कर सकते हैं। और इसमें जो है कि प्रतिदिन आपको 51 माला का जाप करना होगा, तस्वीर की माला से, ठीक है। और वो भी तस्वीर की माला चैतन्य और जागृत होना चाहिए, या फिर सफ़ेद हकीक की माला से या काली हकीक की माला से भी जो है कि आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जिन मंत्र से वो अभिमंत्रित होनी चाहिए। और इसमें जिन की एक अंगूठी लगती है, बादशाह जिन की अंगूठी है, उसको भी जो है प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, तब जा कर के इसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये करते क्या हैं मैं बता देता हूँ। जिसके पास जो है कि 1,67,000 जिन्नों की टोली हो और इनके वो सरदार हैं, पूरे कबीले के सरदार हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है। उनके अंडर जितने भी जिन हैं उनमें से सबका नाम आपको मालूम पड़ जाएगा। जब ये इनकी साधना जब आप संपन्न करोगे तो उनके किसी भी जिन को बुला करके आप जो है कि आप उनसे कार्य ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, साधना करेंगे तभी जा करके आपको उसका अनुभव आपको मिलेगा, उसका ज्ञान होगा, ठीक है। किताब के पन्ने पलटने से ज्ञान नहीं मिलते हैं, किसी सतगुरु के पास बैठने से ही ज्ञान मिलता है। किसी योग्य गुरु के पास जब बैठेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा। और योग्य गुरु के पास तो आपको बैठना ही पड़ेगा। किसी योग्य गुरु के पास जा कर के उनसे गुरु दीक्षा लीजिए और आप उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, ताकि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह ख़त्म हो जाएं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जीवन रहते जो शेष जीवन बचा है तो कम से कम उसमें 1-2 साधनाएँ कर ली जाएँ, ताकि हम मरें तो कम से कम हमारे परिवार वाले, जो हमारी जो पीढ़ियाँ जो है वो चैन से सुख से रह सकें। क्योंकि जो आप एक साधना करते हैं तो उसका जो असर है वो आपकी आने वाली हर पीढ़ी तक उसका असर बना रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप मर गए और जो है कि वो सिद्धि भी चली गई, ऐसा नहीं रहेगा। आप किसी को अपने प्रिय घर परिवार में जो भी आपका प्रिय होगा, आप उसको ट्रांसफ़र दे करके आप जा सकते हैं खुशी खुशी, ठीक है ना। तो यही एक साधना का मर्म है, और इस साधना के बल पर बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। लेकिन जब योग्य गुरु के पास जब बैठोगे तब ना, जब बैठोगे तो बैठोगे, जब आप बैठेंगे ही नहीं तो क्या आपको प्राप्त होगा। बहुत से लोग हैं सिर्फ उनको मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती है, इधर उधर गप्पे मारने से फुर्सत नहीं मिलती है। कम से कम सत्संग किया करो, सत्संग सुना करो।
आप मान लीजिए कि एक जगह पर हैं, आपके 4 मित्र हैं, तो कम से कम अच्छी बातें हों, धार्मिक बातें हों, साधना के बारे में बातचीत चले, चर्चा चले, 1-2 साधना उठा के करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप ये साधना कीजिए भाषा जिन की, और उसके बाद आप देखिए इसका कमाल, और अपने जीवन में देखिए कैसे आप परिवर्तन करते हैं। और इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये 20 फुट लंबे और 20 मीटर लंबे होंगे, बहुत बड़े बड़े हाथ नाखून दांत होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं ना, जाकी रही भावना जिन जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी अगर भावना है कि नहीं वो मेरे साथ आए, मेरे सामने आए, तो एकदम सरल सौम्य में आए, तो वो वैसे ही आएंगे। सिद्धियां जो है कि साधक का मन पहले ही पढ़ लेती हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, रूप उनका तो अपने रूप को तो वो कैसा भी परिवर्तन कर सकते हैं, बड़े से बड़े रूप बना सकते हैं, लेकिन ये तो इतना भी नहीं बनाएंगे कि मतलब साधक के पास जाए और साधक डर जाए, ठीक है ना। तो यही साधना है, और आप साधना करें और अपने जीवन को जो है कि एक नया मोड़ दें, और जीवन को जो है कि सुचारू रूप से चलाएं, ठीक है ना। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है आप सभी लोगों पर, आपका कल्याण हो। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।